नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि किडनी की सूजन PUJ ऑब्स्ट्रक्शन या पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है और उसका इलाज कैसे किया जाता है। मैं डॉक्टर विशेष दीक्षित हूँ, पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। शरीर में नॉर्मली 2 किडनीज रहते हैं जिनमें यूरिन बनता है ब्लड को फिल्टर करके। किडनी से नीचे आने वाली जो नली रहती है उसको हम यूरेटर बोलते हैं और यूरेटर फिर ब्लैडर में जाके जुड़ता है, जो थैली है जहाँ यूरिन स्टोर होती है, और फिर वहाँ से बाहर निकलती है। तो जहाँ किडनी और यूरेटर का जॉइंट होता है, कभी कभी वो जॉइंट नैरो हो जाता है, बारीक हो जाता है। ये बाय बर्थ रहता है यूजुअली, जिसकी वजह से किडनी की यूरिन पूरी तरीके से नीचे नहीं आ पाती और किडनी में सूजन आने लगती है। इसको हम पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। पहले ये पाया जाता था या हमारी नज़र में आता था जब कुछ प्रॉब्लम होती थी, जैसे पेट में सूजन लगने लगी है, एक गांठ बन गई है, या किसी और चीज़ के लिए सोनोग्राफी की और उसमें पाया गया कि PUJ ऑब्स्ट्रक्शन है, या बच्चे को यूरिन में ब्लड आया या यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन आजकल ये बीमारी पैदा होने से पहले ही हम पिकअप कर ले रहे हैं, क्योंकि हमारी सोनोग्राफी मशीन्स इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो माँ के पेट में जब बच्चा है तभी पता लगा लेते हैं कि उनको किडनी में सूजन है। तो इस बीमारी का उपाय क्या रहता है? अभी इस बीमारी का उपाय डिपेंड इस बात पे करता है कि ब्लॉक कितना है, सूजन कितनी है, किडनी का फंक्शन कितना चल रहा है। तो बेबी पैदा होने के बाद हम उनका टेस्ट करते हैं। बेबी की सोनोग्राफी होती है, EC स्कैन करके एक किडनी का स्कैन होता है, रीनल स्कैन, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि किडनी फंक्शन कैसे कर रही है और यूरिन जो बन रहा है वो कितने टाइम में नीचे जा रही है। कभी कभी MCU करके टेस्ट करना पड़ता है। तो ये सब टेस्ट करके हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि किडनी में जो सूजन है उसको सर्जरी करनी है या वेट करना है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि जो बच्चे पैदा होने के टाइम पे जिनको किडनी में सूजन है, कुछ सूजन ऐसी होती है जो अपने आप कम हो जाती है। ऐसे बच्चों को यूजुअली हम लोग हर महीने सोनोग्राफी करके देखते हैं शुरू में, या फिर 3-3 महीने में सोनोग्राफी करके ये चेक करते हैं कि सूजन कम हो रही है या बढ़ रही है। जिन बच्चों में सूजन पहले से ही बहुत ज़्यादा है उनमें तो हमें मालूम है कि ये कम नहीं होने वाली है, लेकिन जिनका सूजन बॉर्डर लाइन रहता है उनमें हम लोग सोनोग्राफी करके फॉलोअप करते हैं। और एक बार जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ये सूजन कम नहीं हो रही है या इस सूजन की वजह से किडनी के फंक्शन पे प्रॉब्लम पड़ रहा है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सूजन है तो किडनी का फंक्शन कम हो सकता है, तो वैसे केसेस में हमें सर्जरी करके ये ब्लॉक निकालना पड़ता है। इस सर्जरी को हम बोलते हैं पाइलोप्लास्टी। अब ये पाइलोप्लास्टी सर्जरी कैसे की जाती है? तो ये हम ओपन तरीके से भी कर सकते हैं, चीरा दे के, या लैप्रोस्कोपी से कर सकते हैं, दूरबीन से, या रोबोटिक तरीके से भी पाइलोप्लास्टी की जा सकती है। कोई भी तरीके से सर्जरी की गई, उसका मेन फंक्शन यही है कि ये ब्लॉक हमें निकालना है। ठीक है। अब ये ब्लॉक निकलने के बाद किडनी का फंक्शन वापस आएगा या वापस नहीं आएगा, ये समय के साथ ही पता चलता है। तो हमारा एम फंक्शन वापस लाना नहीं रहता है। अगर किडनी का फंक्शन थोड़ा कम हुआ है पहले से, तो वो वापस लाना हमारा काम नहीं रहता। हमारा काम ये रहता है कि ये ब्लॉक निकाल दिया जाए, ताकि जितना फंक्शन है एटलीस्ट उतना तो मेंटेन रहे, वो कम नहीं होना चाहिए। बहुत से केसेस में फंक्शन बढ़ जाता है, फंक्शन वापस आता है, किसी केस में फंक्शन वापस नहीं आता, बट एटलीस्ट जितना है उतना ही रुक जाए तो भी वो अच्छी बात है। पाइलोप्लास्टी सर्जरी के टाइम पे हम लोग एक स्टेंट भी रखते हैं किडनी के अंदर, जो कि यूजुअली 1-1.5 महीने के बाद हम लोग दूरबीन डाल के वो स्टेंट निकाल देते हैं। कई लोग पूछते हैं कि ये सर्जरी करने के बाद बीमारी वापस आ सकती है क्या? तो ऐसा पाया गया है कि अराउंड 10% चांसेस रहते हैं पाइलोप्लास्टी करने के बाद फिर से ब्लॉक होने के। अगर फिर से ब्लॉक होता है और सिग्निफिकेंट ब्लॉक है तो फिर से सर्जरी करके ही वो ब्लॉक निकालना पड़ता है। तो आज हमने एक ब्रीफ वीडियो में जाना कि PUJ ऑब्स्ट्रक्शन क्या रहता है और पाइलोप्लास्टी से कैसे उसे ठीक किया जाता है। और जानकारी के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर पीडियाट्रिक सर्जन।